आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर किसी की अपनी सोच है। कोई कहता है मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है, कोई बोलता है वाईफाई और 5G से दिमाग खराब होता है, और कोई कहता है इंटरनेट ने पूरी जनरेशन बर्बाद कर दी। लेकिन असली सच क्या है? आज हम सब कुछ साइंस के बेस पर समझेंगे, बिना अफवाह के, बिना इमोशन के, प्योर फैक्ट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेडिएशन का मतलब हर बार डेंजरस नहीं होता। रेडिएशन दो तरह के होते हैं। नंबर 1, आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्स रेज, गैमा रेज। ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, डीएनए डैमेज कर सकते हैं। नंबर 2, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे मोबाइल, वाईफाई, रेडियो वेव्स। ये लो एनर्जी वाले होते हैं, डीएनए को डायरेक्टली डैमेज नहीं करते। मोबाइल फोन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ वेव्स यूज करते हैं, जो नॉन आयनाइजिंग कैटेगरी में आते हैं। यानी थियोरेटिकली ये कैंसर या डीएनए डैमेज नहीं करते। विजुअल सजेशन, सिंपल डायग्राम शोइंग आयोनाइजिंग वर्सेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। साइंस क्या कहती है? अब देखो, दुनिया भर में इस पर हजारों रिसर्च हो चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, US FDA और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC, सबने स्टडी किया। रिजल्ट क्या मिला? अब तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि मोबाइल फोन रेडिएशन डायरेक्टली कैंसर का कॉज है। लेकिन WHO ने प्रिकॉशन के लिए मोबाइल रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक ग्रुप 2B कैटेगरी में रखा है। यानी कि शायद रिस्क हो सकता है, लेकिन प्रूफ स्ट्रांग नहीं है। जैसे कॉफी और पिकल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं, पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। SR वैल्यू क्या होती है? अब एक टर्म आता है, SAR वैल्यू, यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये बताता है कि हमारा बॉडी कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है जब हम फोन यूज करते हैं। इंडिया में लिमिट है 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम टू डब्ल्यू पर किलोग्राम। अगर आपका फोन इस लिमिट के अंदर है, जो सब ब्रांडेड फोन्स में होता है, तो आप सेफ जोन में हो। रियल प्रॉब्लम्स, अब मान लो कि रेडिएशन से कैंसर का रिस्क कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल यूज बिल्कुल सेफ है। मोबाइल का ओवर यूज कुछ रियल और प्रूवन साइड इफेक्ट्स लाता है। एक, आई स्ट्रेन और हेडेक। लंबे टाइम तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान और पेन होता है। 2, स्लीप प्रॉब्लम्स। रात में फोन यूज करने से ब्लू लाइट मेलेटोनिन हार्मोन को रोकता है और नींद डिस्टर्ब होती है। 3, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया से दिमाग ओवरलोड हो जाता है। 4, पोस्चर प्रॉब्लम। ज्यादा झुककर मोबाइल देखने से टेक्स्ट, नेक और बैक पेन होता है। तो असली खतरा रेडिएशन नहीं, लाइफस्टाइल से आने वाले नुकसान हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट की। क्या इंटरनेट खराब चीज है? नहीं, इंटरनेट एक टूल है, उसका यूज आप पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव यूजेस, नॉलेज और एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन बिजनेस और इनकम के लिए, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी के लिए। नेगेटिव यूजेस, एडिक्शन, सोशल मीडिया, गेमिंग, रील्स, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी लॉस और साइबर क्राइम। यानी इंटरनेट खराब नहीं है, मिसयूज से खराब है। जैसा एक चाकू किचन में काम आता है, पर गलत हाथ में आते ही खतरनाक बन जाता है, वैसे ही इंटरनेट भी। अगर तुम्हें फिर भी सेफ रहना है, तो कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करो। एक, फोन का यूज कम करो, बिना वजह स्क्रॉल मत करो। दूसरा, कॉल पे हैंड्स फ्री या स्पीकर यूज करो। 3, सोते वक्त फोन दूर रखो, कम से कम 1 मीटर। 4, फोन का सिग्नल लो हो तो कॉल ना करो, लो सिग्नल में फोन ज्यादा रेडिएशन इमिट करता है। 5, एयरप्लेन मोड यूज करो जब इंटरनेट की जरूरत ना हो। 6, स्क्रीन टाइम ट्रैकर लगाओ और लिमिट सेट करो। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, पर हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। कुछ मैथ्स जो लोग गलत समझते हैं। चलो अब कुछ
पॉपुलर मिथ्स क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, मोबाइल रेडिएशन से तुरंत कैंसर होता है। फैक्ट, नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। मिथ नंबर 2, वाईफाई रूटर से घर में रेडिएशन फैलता है। फैक्ट, वाईफाई सिग्नल्स बहुत कम एनर्जी वाले होते हैं, हार्म करने लायक नहीं। मिथ नंबर 3, 5G नेटवर्क से कोरोना फैला। फैक्ट, बिल्कुल झूठ। वायरस और रेडियो वेव्स अलग चीजें हैं, तो हर वायरल फॉरवर्ड पे भरोसा मत करो। पहले रिसर्च करो, फिर बिलीव करो। तो दोस्तों, इंटरनेट और मोबाइल खराब नहीं है, हमारा यूज से करने का तरीका गलत है। साइंस के हिसाब से मोबाइल रेडिएशन का इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन ओवर यूज से हमारी बॉडी और माइंड दोनों इफेक्ट होते हैं। आज के दौर में डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। थोड़ा टाइम ऑफलाइन गुजारो, अपने आसपास के लोगों के साथ रहो, रियल लाइफ में कनेक्ट करो। टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में हो ये जरूरी है, न कि हम उसके कंट्रोल में आए। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते